प्यारे बच्चों, आज आप लोग कक्षा 10 का लेसन नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन में पहला हेडिंग है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं जान लीजिए आप लोग। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को बढ़ाता है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को बढ़ाता है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। ये समझ लीजिए, अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को भी नहीं देख सकते हैं। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को भी नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अंधेरे कमरे में खड़े हो जाएं तो हमारी आंखें तो होंगी, लेकिन हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होगी। यानी इससे स्पष्ट निकलता है, इससे स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु को भी देखने के लिए हमें नेत्र और प्रकाश दोनों की आवश्यकता होती है। थोड़ा प्रकाश के विषय में और जानते हैं। प्रकाश की विशेषताएं। प्रकाश की विशेषताओं में समझिए, प्रकाश जो होती है वह सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। बताइए, प्रकाश किस रेखा में चलती है? तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। पॉइंट नंबर 2, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल वह 3 × 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी जो प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 × 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तीसरा विशेषता यह है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, etc। अब आप लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन नहीं। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन क्या है? जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई प्रकाश स्रोत है और यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है, तो प्रकाश के आने वाली किरणों को हम आपतित किरण कहते हैं। जब किसी स्रोत से प्रकाश किरण आती हैं तो उन किरणों को हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जब वही प्रकाश किरण टकराकर उसी माध्यम में वापस जाती है तो उन किरणों को कहते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और जो किरणें सीधा आती हैं, लंबवत रूप से आती हैं, उसे कहते हैं अभिलंब किरण। लेकिन अभिलंब किरण अगर सीधी आ रही है तो पुनः वह उसी मार्ग से वापस भी लौट जाएगी। कहने का मतलब यह है, जैसे यह प्रकाश किरण इस तल पर आपतित हो रही है तो यहाँ से टकरा कर यहाँ चली जा रही है, तो प्रकाश के आने वाले किरणों को कहेंगे आपतित किरण और यहाँ से टकरा कर जाने वाले किरणों को कहेंगे परावर्तित किरण। और जहाँ पे तीनों मिल रहे हैं उस किरण को हम कहेंगे, उस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये जो किरण है वह अभिलंब किरण है। क्या है? अभिलंब किरण। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये है आपका परावर्तित किरण और ये है अभिलंब किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, यानी परावर्तन कोण। ये जो कोण है वह आपका परावर्तन कोण है और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल r से परावर्तन कोण को प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग से पूछा सकता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आप लोग बहुत सिंपल तरीके से बता सकते हो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं। फिर आप लोग से पूछा सकता है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं।
अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपतित किरण किसे कहते हैं, तो किसी स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण, अगर वही किरण किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में हो जा रही है तो उस किरण को कहेंगे हम परावर्तित किरण। अब आते हैं अपने मेन हेडिंग पर, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे समतल माध्यम में जाता है तो दूसरे समतल माध्यम से टकराकर पुनः पहले माध्यम में वापस आ जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे समतल माध्यम से टकराकर पुनः पहले माध्यम में वापस आ जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपने भाषा में समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में गया और दूसरे माध्यम से लौट आया तो परावर्तन होगा। यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और लौट के न आए तब आपका परावर्तन न होकर अपवर्तन होगा, जो आगे आप लोग पढ़ेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला यह नियम है कि आपतित किरण कहाँ है? यहाँ है। जब आपतित किरण, यानी पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है, अगर यहाँ पे 40 अंश का कोण बन रहा है तो यहाँ भी 40 अंश का कोण बनेगा। यदि किसी प्रश्न में लिख दिया गया कि प्रकाश का आपतन कोण 50 अंश है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो भी 50 अंश ही होगा। यदि आपतन कोण यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसके आगे आप लोगों को पढ़ना है, आप लोग लिख चुके हैं दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? किसी कांच के एक तल पर पालिश कर दूसरे तल को परावर्तक तल बनाने की घटना को दर्पण कहते हैं। किसी कांच के एक तल पर पालिश कर दूसरे तल को परावर्तक तल बनाने की घटना को दर्पण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कांच है, इस पर हम पालिश कर दे रहे हैं, ये आपका हो गया पालिश यानी कलई हो गया। तो जिस तल पर पालिश कर रहे हैं उसे अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे और जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। यानी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि परावर्तक तल किसे कहते हैं, तो आप लोग अच्छी तरीके से बता सकते हो कि जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। तो यहाँ दर्पण था। दर्पण किसे कहते हैं? किसी कांच के एक तल पर पालिश कर दूसरे तल को परावर्तक तल बनाने की घटना को दर्पण कहते हैं। आप लोगों से पूछा सकता है कि परावर्तक तल किसे कहते हैं, तो सिंपल, जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। अब ये जो दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है गोली दर्पण। मुख्यतः 3 होते हैं लेकिन आप लोग 2 ही जानेंगे, गोली दर्पण और एक होता है आपका समतल दर्पण। गोली दर्पण किसे कहते हैं? किसी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर, जैसे मान लीजिए कांच का खोखला गोला है और इसके एक हिस्से को काट देना है, तो एक हिस्सा जब काट देंगे तो हमारे पास 2 हिस्से बचेंगे। एक ये बचा, इसको दूर दूर करके लिख रहे हैं। तो किसी कांच के खोखले गोले के एक हिस्से को काटकर उस पर कलई कर देने से दर्पण बन जाता है, यानी गोली दर्पण बनता है। इधर पालिश करेंगे, ये भी दर्पण है। अगर अंदर की तरफ पालिश कर रहे हैं तो ये भी दर्पण है, लेकिन यह जो होगा आपका वह अवतल दर्पण होगा और ये जो होगा आपका वह उत्तल दर्पण होगा। यानी कहने का मतलब यह है, गोली दर्पण के उभरे हुए भाग पर पालिश करने से अवतल दर्पण बनता है और गोली दर्पण के धंसे हुए भाग पर पालिश करने से उत्तल दर्पण बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए भाग से होता है,
और उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, यह ध्यान दीजिए। यानी ये जो तल है नीचे, जो नीचे वाला तल है वह परावर्तक तल है, इसमें उभरा हुआ जो तल है वह परावर्तक तल है। और परावर्तक तल अभी को बताए हैं कि जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उस तल को हम परावर्तक तल कहते हैं। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में दो मुख्य विशेषता समझिए यहाँ से, कि उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है और अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन धंसे हुए भाग से होता है। आज के लिए बस इतना ही, और आगे कल।